तो हेलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में बीटी टेस्ट के एपिसोड 101 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखा तो जाकर के जरूर से देख लेना, वेलिंग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया आपको। तो चलिए बिना कोई बकवास के बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउलियन ने ऑल ग्राउंड डिमन पोस्ट की लहाज का यूज करके अर्थ क्लास डिमन पपिट को रिफाइन कर लिया था, जो कि किसी भी दूसरे लेवल के 5 या 6 स्टार वाले बंदे से इजीली फाइट कर सकता है और उसे किल भी कर सकता है। और अब इसके साथ ही साउलियन उस केव से बाहर आ जाता है और उसका अर्थ क्लास डिमन पपिट भी साउलियन के पीछे पीछे उस केव से बाहर आ जाता है। और जैसे जैसे वो अर्थ क्लास डिमन पपिट जमीन पर चल रहा था तो जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें आ रही थी। और अभी उस पपिट को चलना ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि किस तरह से चला जाता है। वो तो अपनी पूरी फोर्स लगाकर चल रहा था, जिससे जमीन पर दरारें पड़ रही थी, जिसे देखकर साउलियन हवा में उड़ने लगता है और वो अपने पपिट से कहता है कि इस मैपा को ये पूजा मारो। और जैसे ही वो पपिट साउलियन का ऑर्डर सुनता है तो वो अपनी मुक्के बनाकर अपनी पूरी फोर्स के साथ उस मैपा पर एक जोरदार अटैक कर देता है। और जैसे ही उसका अटैक उस मैपा पर लगता है तो मैपा हर तरफ उड़ना स्टार्ट हो जाता है। और जहाँ पर उस पपिट ने अटैक किया था वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा होल बन गया था। अब ये चीज देखकर साउलियन कहता है कि इसकी ये फिस्ट की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। और अगर इसकी ये फिस्ट अटैक किसी दूसरे लेवल के 2 या 3 स्टार वाले बंदे को लग जाए तो वो डेफिनेटली मर जाएगा, अगर वो केयरफुल ना रहा तो। और फिर इसके साथ ही साउलियन कहता है कि अगर अर्थ क्लास डिमन पपिट की स्ट्रेंथ इतनी है तो ये स्काई डिमन पपिट जो कि एंशिएंट टाइम से चला रहा है उसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा होगी। अब साउलियन ये सब सोचने के बाद अपनी अर्थ क्लास डिमन पपिट को अपनी स्टोरेज में रख लेता है। और फिर साउलियन कहता है कि मैंने अर्थ क्लास डिमन पपिट को रिफाइन तो कर लिया है, लेकिन अब मुझे हेवन सोल ब्लोडवन पिट को रिफाइन करना होगा, जो कि मैं अपने बच्चे के लिए रिफाइन करूंगा। और अभी साउलियन को कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अपने बच्चे के लिए हेवन सोल ब्लोडवन पिट को रिफाइन कर पाएगा, क्योंकि साउलियन एक टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट है और ये हेवन सोल ब्लोडवन पिट एक टायर लेवल 7 का मेडिसिनल पिल है। इसलिए साउलियन को ये टायर लेवल 7 के मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है। और अब इसके साथ ही साउलियन उस मैवा से बाहर आ जाता है। और अभी साउलियन उस हेवन सोल ब्लोडवन पिल को रिफाइन करने का ही सोच रहा था, लेकिन अभी साउलियन को उस हेवन सोल ब्लोडवन पिल को रिफाइन करने के 50% चांस थे। और साउलियन के पास जो ये हेवन सोल ब्लोडवन पिल को रिफाइन करने का इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। और अगर साउलियन इस पिल को रिफाइन करने में फेल हो जाता है तो साउलियन के पास दूसरा मौका नहीं होगा इस हेवन सोल ब्लोडवन पिल को फिर से रिफाइन करने का। इसलिए सबसे पहले साउलियन उन सभी रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के एक पेयर और लेने के लिए अपने ब्रदर साउली को भेज देता है, ताकि अगर साउलियन उस पिल को रिफाइन करने में एक बार फेल भी हो जाए तो उसके पास दूसरा मौका हो फिर से उस पिल को रिफाइन करने का। और अब जब तक साउलियन उन रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ रहा था तब तक साउलियन इनर कैम्प में रहकर अपनी कल्टीवेशन करता और ट्रेनिंग करता। और इसी बीच साउलियन अपने पैन गेट में भी घूमता और पैन गेट के लोगों को मेडिसिनल पिल रिफाइन करना भी सिखाता। और अब साउलियन को ऐसे ही करते करते 10 दिन गुजर जाते हैं और इन 10 दिनों के अंदर साउली भी उन सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को लेकर आ गया था। और साउली उन सभी रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को साउलियन को दे देता है। और अब इधर हम देखते हैं पैन गेट के कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमारा लीडर साउलियन एक टायर लेवल 7 के मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने वाला है। और जैसे ही ये बात फर्स्ट लीडर सुकेन को पता चलता है कि साउलियन एक टायर लेवल 7 के पिल को रिफाइन करने वाला है तो फर्स्ट लीडर सुकेन साउलियन को अपने हेडमास्टर की जगह दे देते हैं, जहां इनर एकेडमी के हेडमास्टर अपनी कल्टीवेशन और मेडिसिनल पिल रिफाइन किया करते थे। और ये जगह इनर एकेडमी के बीच में बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर थे और वहां पर कोई भी आम बंदा नहीं था जा सकता। और वहां पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लीडर सुकेन और कुछ चंद देवदर्शी थे जो कि वहां पर जाकर ट्रेनिंग कर सकते थे। और ये जगह किसी स्पेशल रिपल से हर तरफ से घिरी हुई थी, यानी कि वहां पर कोई बंदा अपनी ब्रेक थ्रू करेंगे तो उसे वो जगह हर तरह की डिजास्टर से बचाएगी। और उस जगह पर एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा थी। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं साउलियन को बिजली की तेजी से उस रॉक प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ जाता है। और जैसे ही साउलियन वहां पर बैठता है तो वहां पर हर डायरेक्शन से इनर एकेडमी के सभी के एल्डर्स आ जाते हैं। और अभी उन सभी एल्डर्स को लग रहा था कि इस रॉक प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट लीडर सुकेन अपनी ट्रेनिंग स्टेट में चले गए हैं, इसलिए वो सभी के एल्डर्स दूर से ही उन्हें ग्रीट करते हैं। लेकिन वो ये सब देखकर हैरान थे कि वहां पर फर्स्ट लीडर सुकेन नहीं बल्कि साउलियन था, जिन्हें की फर्स्ट लीडर सुकेन ने इजाजत दे दी थी कि साउलियन यहाँ पर अपनी टायर लेवल 7 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन कर ले। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब टायर लेवल 7 की मेडिसिनल पिल बनती है तो वो अपनी तरफ पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है किसी भी एल्केमिस्ट के लिए और वहां पर के आसपास के लोगों के लिए। इसलिए ये रॉक प्लेटफॉर्म और इसकी स्पेशल रिपल हो सकता है कि साउलियन को उस पिल लाइटनिंग से बचा सके और उसको प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए फर्स्ट लीडर सुकेन ने साउलियन को यहाँ पर पिल रिफाइन करने का ऑर्डर दे दिया था। और अभी इधर हम देखते हैं फर्स्ट लीडर सुकेन और रिटिफाई डॉक्टर को, जहाँ पर रिटिफाई डॉक्टर फर्स्ट लीडर सुकेन से पूछता है कि क्या साउलियन इस जगह पर पिल को इजीली रिफाइन कर लेगा, क्या इसे यहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा क्या। जिसके साथ ही फर्स्ट लीडर सुकेन रिटिफाई डॉक्टर से कहता है कि अभी साउलियन टायर लेवल 7 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने वाला है। और जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने साउलियन को इस जगह का रिकमेंड कर दिया और इस रॉक प्लेटफॉर्म के आसपास जो स्पेशल रिपल है वो इसको प्रोटेक्ट करेंगे और ना ही इसको कोई डिस्टर्ब कर पाएगा। और जैसा कि तुम्हें तो पता ही होगा कि टायर लेवल 7 की मेडिसिनल पिल अपनी तरफ पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करती है और हो सकता है कि इस रॉक प्लेटफॉर्म के आसपास ये जो स्पेशल डिजाइन है ये उस पिल लाइटनिंग से साउलियन को बचा सके। और अब दूसरी तरफ इनर एकेडमी के सभी के एल्डर्स को आसमान में देखकर सभी के स्टूडेंट्स में फुलबुली मच जाती है कि आखिर यहाँ पर वो क्या गया है। मगर फिर उस ऊंचाई के चट्टान पर सभी की नजर पड़ती है जहाँ पर अभी साउलियन बैठा हुआ था, जिसे देखकर वो सभी कहते हैं कि ये तो सीनियर साउलियन है, ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके साथ ही वो सभी के स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगते हैं कि हमने पैनगेट ग्रुप के एक लड़के से सुना है कि सीनियर साउलियन किसी हायर टायर लेवल के मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने वाला है। और अभी इधर हम देखते हैं पैनगेट ग्रुप के करीबी लोगों को भी, जो कि उस रॉक प्लेटफॉर्म के पास खड़े थे, जिनमें हु हाउ हुजिया साओबू और सिनलैन भी थे। और वो सभी साउलियन को बड़े गौर से देख रहे थे कि साउलियन का टायर लेवल 7 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। और अब इसके साथ ही हु हाउ और हुजिया आपस में बात करते हुए कहता है कि साउलियन ऐसी पिल रिफाइन करने जा रहा है जो
शायद ही किसी ने ब्लैक कॉर्नर रीजन में अभी तक में रिफाइन की हो। और अगर सवलिन इस पील को रिफाइन कर लेता है तो सवलिन जेनेन एकेडमी के हिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स माना जाएगा। और इधर सावू को बचपन की याद आने लगती है जब सवलिन ने बचपन में सावू के बात के टब में सुसु करके भाग गया था। और इसके साथ ही वो कहती है कि सवलिन पहले कितना ज्यादा शरारती था, अब देखो ये कैसे क्या बन गया है। वो जानता था कि सवलिन इतनी सी एज में इस मुकाम पर पहुंच जाएगा। और अब इसके साथ ही फूजिया सवलिन की तरफ देख करके कहती है कि मुझे अब समझ में आया कि एक शुगर अपना दिल सवलिन को क्यों दे बैठी थी। और इतनी सी एज में टायर लेवल 7 की एल्केमिस्ट बन जाना और टायर लेवल 7 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना कोई बुड्ढे बुढ़ियों का खेल नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा हैरानगी वाली बात है। और पूरे दक्षिण कॉन्टिनेंट में ऐसे एल्केमिस्ट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, बल्कि ना होने के बराबर ही होते हैं कि कोई इतनी सी एज में टायर लेवल 7 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन कर पाए। और अब इसके साथ ही हमारा सिंसी प्रोटाडोम देखते हैं सवलिन को, जो कि अपनी स्टोरेज में से फर्नास को बाहर निकाल कर अपने सामने रख लेता है। और फिर इसके साथ ही सवलिन अपनी स्टोरेज में से 7 सोल ब्रोडवन पिल को रिफाइन करने के लिए बहुत सारी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स बाहर निकाल लेते हैं। और इस पिल को रिफाइन करने के लिए 77 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स यूज होने थे, जिनमें से 4 मेन इंग्रेडिएंट्स थे, जो कि ड्रैगन ब्लड, गेंडोर्मा बोन, स्पीड फूड, मिस्टीरियस स्काई ग्रीन मैन और रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट का एसेंस ब्लड। और ये चारों के इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज्यादा रेयर पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं। और अब सबसे पहले सवलिन उनमें से ड्रैगन ब्लड गेनोडर्मा को रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके साथ में लगभग 10 और मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को फर्नास में डालकर रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। और लगभग सवलिन को ड्रैगन ब्लड गेनोडर्मा और उन सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने में 2 घंटे का वक्त लग जाता है। और फिर सवलिन बोन, स्पीड फूड और मिस्टीरियस स्काई ग्रीन मैन को भी ऐसे ही कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के साथ रिफाइन कर लेता है। और जो बाकी के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स बचते हैं सवलिन उनको भी रिफाइन करके पाउडर में कन्वर्ट कर लेता है। और फिर सवलिन उन सभी पाउडर को इकट्ठा करके ग्रीन कलर का पाउडर बॉल बना लेता है। और सवलिन 3 रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करके और उन सभी को पाउडर बॉल में कन्वर्ट करके बहुत ही ज्यादा खुश था। और इधर फॉस्लर सुकेन भी सवलिन की सक्सेस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। और अब जैसा कि सवलिन ने सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करके पाउडर में कन्वर्ट कर ही लिया था, तो अब सवलिन ड्रैगन ब्लड गेनोडर्मा बोन, स्पीड फूड और मिस्टीरियस स्काई ग्रीन वाइन के तरफ को। और जो सवलिन ने सभी के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करके पाउडर में कन्वर्ट करके जो ग्रीन पाउडर बॉल बनाया था, उसको भी सवलिन उन तीनों के रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के तरफ के साथ अपने फर्नास में डाल देता है। और उसके बाद सवलिन अपनी स्टोरेजिंग में से एक जेट की बोतल को बाहर निकालता है, जिसमें उस मैजिकल बीस्ट का ब्लड एसेंस था, जिनको भी सवलिन ब्लैक एबरेट सेट के ऑक्शन हाउस से खरीदा था। और अगर सवलिन इस ब्लड का यूज करके हेवन सोल ब्लड पिल को कंप्लीटली रिफाइन कर पाया तो ये पिल बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की होगी और बहुत ही ज्यादा ग्रेट होगी। और फिर सवलिन उस जेट की बोतल में से एक ड्रॉप ब्लड उस फर्नास में डाल देता है। और जैसे ही वो ब्लड के ड्रॉप फर्नास में बाकी के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलती है तो उस फर्नास से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इसके साथ ही उस फर्नास में से हर तरफ से वायलेंट एनर्जी भी निकलने लग गई थी। और ये सब उस ब्लड की वजह से हो रहा था। और अभी के लिए सवलिन को वो फर्नास भी कांपने लग गया था और अपनी जगह से हिलने लग गया था। और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं एक किलर आगे बढ़कर फॉस्लर सुगैन से कहते हैं कि फॉस्लर हमें क्या करना चाहिए, हमें उस रॉक प्लेटफॉर्म पर जाकर सवलिन की हेल्प करना चाहिए। जिस पर फॉस्लर सुगैन हेल्पलेसली उस एल्डर से कहता है कि अभी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पील रिफाइन करना फाइट करने से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर यहाँ पर कोई फाइट चल रही होती तो हम सवलिन की हेल्प जरूर करते हैं, मगर ये पील रिफाइनिंग है जिसका हमें जरा सा भी नहीं पता। और इस सिचुएशन में हम सवलिन की क्या ही हेल्प कर सकते हैं। और अगर हम उसे हेल्प करने जाए तो किस तरीके से हेल्प करेंगे, ये ना हो कि उल्टा हम उसे डिस्टर्ब ही ना कर दे। और फिर फॉस्लर सुगैन उस एल्डर को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें पता तो है कि सवलिन एक टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट है। और अगर सवलिन इस टायर लेवल 7 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने में फेल भी हो जाए तो इसमें जरा सा भी आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि टायर लेवल 7 की पिल को रिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है हर एक के लिए। इसलिए तुम चुप करके यहाँ पर बैठ जाओ और ये नजारे देखो, वरना ये ना हो कि तुम उसे जाकर डिस्टर्ब कर दो। और अब फॉस्लर सुगैन की ये बात को सुनकर वो एल्डर अपनी जुबान दबाकर वहां से पीछे हट जाता है। और अब इधर हम देखते हैं सवलिन को, जो कि अपनी स्पीचो रेस्टेंट की मदद से उस फर्नास के अंदर झांक कर देखता है, तो उसे पता चलता है कि ये ब्लड बाकी के इंग्रेडिएंट्स के साथ फाइट कर रही है, इसीलिए फर्नास से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है। और इसी वजह से उस फर्नास से बहुत ही तेज आवाजें भी निकल रही है और उस ब्लड से बहुत ही ज्यादा प्रेशर भी निकल रहा था। और इस प्रेशर को देखकर सभी लोग यही कह रहे थे कि सवलिन को आखिरकार इतने खतरनाक मैजिकल बीस्ट का ब्लड कहां से मिला। और इस ब्लड के प्रेशर को देखकर ऐसा लगता है कि ये ब्लड किसी रैंक 8 के मैजिकल बीस्ट का है। और इधर सिनलैंड भी इस प्रेशर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी और वो कहती है कि बिग ब्रदर सवलिन ने आखिर इस तरह की मैजिकल बीस्ट का एसेंस ब्लड कहां से हासिल कर लिया, क्योंकि सेंट्रल प्लेन में जो मैजिकल बीस्ट होते हैं और उनके जो ट्राइब होते हैं उसके पास किसी तरह की स्पेशल टैबलेट होती है। और जब कोई भी बंदा उनका ब्लड ले लेता है तो वो स्पेशल टैबलेट टूट जाती है और उसके ट्राइब के लोग वहां पर आ जाते हैं। मगर ये ब्लैक कॉर्नर रीजन है, यहाँ पर कोई स्पेशल टैबलेट नहीं बना, यहाँ पर कौन सा मैजिकल बीस्ट अपेयर होगा। मगर अभी सवलिन को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस मैजिकल बीस्ट का बैकग्राउंड है क्या और ये किसी पावरफुल ट्राइब से बिलोंग करता है या सेंट्रल प्लेन से बिलोंग करता है। अभी सवलिन का सिर्फ टकराव इस मैजिकल बीस्ट के ब्लड एसेंस से था और सवलिन हर हाल में इसको रिफाइन करना चाहता था। और अब थोड़ी देर के बाद सवलिन के सर में बहुत ही ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सवलिन इस ब्लड एसेंस को रिफाइन नहीं था कर पा रहा। मगर तभी जिया बिजली की तेजी से उस प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगती है और वो उस लाइट ब्रिज को क्रॉस करके सवलिन के पास आ जाती है। मगर सवलिन जिया से कहता है कि पीटीलर की मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे लिए पिल को रिफाइन करके तुम्हें खिला सकूं, इसलिए पीटीलर की तुम मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। अब सवलिन की ये बात को सुनकर जिया गुस्से में सवलिन से कहती है कि तुम मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का यूज करके कभी भी इस ब्लड के प्रेशर को सप्रेस नहीं कर पाओगे और ना ही इसको निकाल पाओगे, क्योंकि इस मैजिकल बीस्ट का बैकग्राउंड बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और तो और ये मैजिकल बीस्ट किसी एंशिएंट बीस्ट का डिसेंडेंट है, इसलिए अभी तुम मेरे ब्लड का यूज कर सकते हो जिससे इस
ब्लड का प्रेशर खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही रिट्रीगल जिया अपना ब्लड का एक ड्रॉप सवियन के सामने रख देती है और सवियन को कहती है कि तुम अभी इसको यूज करो, इससे उस ब्लड का प्रेशर बिल्कुल खत्म होकर रह जाएगा। अब रिट्रीगल जिया की ये बात को सुनकर सवियन पूरी तरीके से हैरान होता है और वो रिट्रीगल जिया से पूछता है कि क्या तुम्हारा ब्लड इस ब्लड के प्रेशर को खत्म कर सकता है। जिसके साथ ही रिट्रीगल जिया अपना मुंह उठाकर बड़े प्राउड से सवियन से कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये मैजिकल बीस्ट आखिर है क्या चीज और इसका किस ओरिजिन से ताल्लुक है, मगर मेरी स्टीम्स और मेरी सेंसेस कह रही है कि मेरा ब्लड और मेरी ब्लड लाइन इस मैजिकल बीस्ट के ब्लड लाइन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और इधर सवियन ये सब सुनकर रिट्रीगल जिया को बहुत ही सब में देखने लगता है कि अभी के लिए मैं क्या करूं, मगर फिर सवियन ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है और रिट्रीगल जिया की ब्लड फर्नास में डाल देता है। और जैसे ही रिट्रीगल जिया की ब्लड उस फर्नास में जाती है तो उस ग्रीन रेड ब्लड का जितना भी प्रेशर था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और अभी सवियन की स्पेशल स्ट्रेंथ उस फर्नास में थी और सवियन अच्छे से देख पा रहा था कि ये जो दोनों ब्लड, एक रिट्रीगल जिया का और दूसरा उस मैजिकल बीस्ट का, वो ऐसे लग रहा था कि ये दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा जाने दुश्मन हो। और अभी रिट्रीगल जिया की ब्लड की वजह से उस मैजिकल बीस्ट का प्रेशर पूरी तरीके से हवा हो गया था और खत्म हो गया था। अब ये सब देखकर सवियन बहुत ही हैरानगी में रिट्रीगल जिया को देखने लगता है और रिट्रीगल जिया सवियन को हैरानगी में देखकर बड़ा प्राउड कर रही थी खुद पर। और इधर सवियन सोचता है कि आखिर इस पीटी लड़की की एक्चुअल फॉर्म है क्या, मैं जरूर जानना चाहूंगा। और अब सवियन जल्दी से उन ब्लड को अपने उस मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के साथ मर्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। और अभी के लिए उस मेडिसिनल क्लस्टर में बहुत ही स्ट्रेंथ थी क्योंकि एक तो उसमें रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट का एसेंस ब्लड था और दूसरा रिट्रीगल जिया की एसेंस ब्लड थी। और अगर ये पिल सक्सेसफुली रिफाइन हो जाता है तो ये हाई ग्रेड सीक्रेट टेक्निक हेवन सोल ब्लड बोन पिल बनेगी, जो कि अभी तक स्नेक पीपल रेस के लोगों ने कभी देखी भी नहीं होगी और ना तो यूज किए होंगे। और इधर फर्स्ट लेयर सुकेन और बाकी ये लोग कहते हैं कि शुक्र है कि इस छोटी लड़की ने सवियन की हेल्प कर दी। और फिर इसके साथ ही फर्स्ट लेयर सुकेन कहते हैं कि अगर सवियन ने पहली अटेम्प्ट में ही रैंक 7 के पिल को रिफाइन कर लिया तो मैं बहुत ही हैरान होऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि रैंक 7 की मेडिसिनल पिल को इवन के रैंक 7 के एल्केमिस्ट भी पहली अटेम्प्ट में रिफाइन नहीं कर सकता। और इधर इनर एकेडमी के सभी खेलर जो कि रैंक 7 के मेडिसिनल पिल को रिफाइन होता कभी नहीं देखा था, आज वो लाइव अपनी आंखों से सवियन को ये पिल रिफाइन करता हुआ देख रहे थे। और अब फर्स्ट लेयर सुकेन कहते हैं कि सवियन को इस पिल को रिफाइन करने में कुछ दिनों का टाइम तो लग ही जाएगा। और अब इन 6 दिनों तक लगातार सभी के लोग रात को सोने के लिए चले जाते और जब वो सुबह उठकर आते तो सवियन को उसी तरह उसी कंडीशन में पिल रिफाइन करता देखकर वो सभी सवियन के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट शो करते अपने दिल में। और जब भी वो सभी आते तो सवियन को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और इन 6 दिनों के दौरान सवियन का ऑरा बिल्कुल खत्म हो चुका था और अभी के लिए उसके सांस ही बंद होने के करीब थे और देखने से ऐसा लग रहा था कि सवियन किसी भी टाइम मर जाएगा। मगर अभी फर्स्ट लेयर सुकेन को इस कंडीशन के बारे में पता था कि सवियन अभी स्पेशल कंडीशन में है और अभी के लिए उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और अगर फर्स्ट लेयर सुकेन की जगह पर यहाँ कोई और होता तो उसे लगता है कि सवियन मर चुका है और उसे बचाने के चक्रों में सवियन को डिस्टर्ब कर देता। और अब उस फर्नास के इंटीरियर में देखते हैं सवियन की बहुत सारी स्पेशल स्ट्रेंथ उस फर्नास में हर तरफ घूम रही थी और सवियन की ग्लिसरोटस हार्ट फ्लेम सवियन की उस स्पेशल स्ट्रेंथ को बहुत ही ओबिडिएंटली उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। और अभी के लिए सवियन जिस कंडीशन में जा चुका था, अगर कोई हाई टायर लेवल का एल्केमिस्ट सवियन को देखता तो वो सवियन को बहुत ही रिस्पेक्ट देता, क्योंकि सवियन जिस कंडीशन में अभी के लिए था वो ऐसी कंडीशन थी कि उसमें स्पेशल स्ट्रेंथ किसी बंदे की बहुत ही फ्राइटनिंग लेवल तक बढ़ जाती है और जो ही बंदा इस कंडीशन में जाता है उसकी पिल रिफाइन करने की चांसेस 100% हो जाती है और वो जो पिल रिफाइन कर रहा होता है वो पिल रिफाइन होकर ही रहता है। और अभी सवियन की कंडीशन भी उसी कंडीशन की तरह था और अब ऐसे ही करते करते 6 दिन गुजर जाते और 7वें दिन की सुबह सवियन की ऐप खुलती है जो कि पूरे 6 दिन से बंद पड़ी थी। और अभी सवियन का ऑरा बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग हद तक बढ़ चुका था क्योंकि सवियन दोवांग लेवल के 6 स्टार के पीक पर पहुंच चुका था और सवियन के लिए ये पिल रिफाइनमेंट बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुई थी। और अब इसके साथ ही सवियन फर्नास में उस पिल को शेप देना स्टार्ट कर देते हैं और ऐसे ही करते करते सवियन को 10 घंटे और लग जाते हैं और तभी आधे इनर एकेडमी पर काले बादल छा जाते हैं क्योंकि ये टायर लेवल 7 की मेडिसिनल पिल बन रही थी। और इधर सिनलाइन इस काले बादल को देखकर कहती है कि बिग ब्रदर आपने इस पिल से पिल लाइटनिंग को अपनी तरफ अटैक कर लिया है। और इधर फर्स्ट लेयर सुकेन भी आसमान में इस काले बादल को देखकर डर जाते हैं और वो जल्दी से चिल्लाकर सभी के स्टूडेंट से कहता है कि सभी के स्टूडेंट्स यहाँ पर से किसी सेफ जगह पर चले जाए और कुछ स्टूडेंट्स तो फर्स्ट लेयर सुकेन ये कहने से पहले ही वहाँ पर से भाग जाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स तो फिर भी छुपकर उस लाइटनिंग को देखने लगते हैं। और फिर इसके साथ ही फर्स्ट लेयर सुकेन कुछ लेयर से कहता है कि आपको इस लाइटनिंग से सवियन को बचाना है, लेकिन तभी सवियन फर्स्ट लेयर सुकेन से कहता है कि आप इस पिल लाइटनिंग को मेरे ऊपर छोड़ दे। अब सवियन की ये बात को सुनकर फर्स्ट लेयर सुकेन वहीं पर उठ जाते हैं और इधर डॉक्टर सवियन के लिए थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन वो भी अभी सवियन की हेल्प करने के लिए नहीं जाती है और वो सोचती है कि अगर सवियन उस लाइटनिंग के आगे टिक नहीं पाया तो हम दोनों ही आगे जाकर वहाँ पर सवियन की हेल्प करेंगे। अब इसके साथ ही आसमान में से एक लाइट का बोल्ट नीचे गिरता है जिसे देखकर फर्स्ट लेयर सुकेन कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में ये पिल लाइटनिंग दूसरी बार देख रहा हूँ। पहली बार मैं पिल लाइटनिंग सेंट्रल पेन में देखा था जबकि वक्त में बहुत ही छोटा था, लेकिन जब मैंने पहली बार पिल लाइटनिंग देखी थी वो पिल लाइटनिंग इस पिल लाइटनिंग से बहुत ही कमजोर था। और अब इधर सवियन उस पिल लाइटनिंग को नीचे आता देखकर अपनी हैबिकुलर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और सवियन अपनी हैबिकुलर स्वॉर्ड से उस पिल लाइट पर अटैक करके उस पिल लाइट को खत्म कर देता है। लेकिन अब की बार फिर से आसमान से एक और पिल लाइटनिंग उस पिल को नष्ट करने के लिए आने लगती है और ये जो पिल लाइटनिंग थी वो पहली वाली पिल लाइटनिंग से 2 गुना ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन सवियन उस लाइट को भी बहुत ही इजीली खत्म कर देता है। और जब आसमान से अगली बार लाइटनिंग होती है तो उसे देखकर सभी के लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि होने वाली लाइटनिंग पिछली वाली लाइटनिंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती जा रही थी। अब सवियन इस लाइटनिंग को रोकने के लिए अपनी हैबिकुलर स्वॉर्ड को नीचे रखकर अपनी माउंटेन सील अटैक को प्रिपेयर करने लगता है और अब अपनी माउंटेन सील अटैक को प्रिपेयर करने के बाद सवियन उस लाइट बोल्ट पर दे मारता
है, मगर तभी एक और लाइटनिंग ऊपर से आकर सवियन पर अटैक करती है, जिससे सवियन का माउंटेन सिल टूटने लगता है। लेकिन तभी सवियन एक और सिल बनाकर उन दोनों लाइटनिंग बोल्ट को खत्म कर देता है। और अब सवियन अपने माउंटेन सिल को खत्म होता देखकर कहता है कि मानना पड़ेगा, नेचर की बनी हुई किसी भी चीज को इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है। और तभी फिर से एक बहुत बड़ी लाइट एक बार फिर से नीचे आने लगती है, लेकिन सवियन पिछली वाली लाइटनिंग को रोकते रोकते और उन्हें खत्म करते करते अपनी बहुत ही पावरफुल यूज कर लिया था। तो अब सवियन के लिए इस बड़ी सी लाइट को रोकना इतना आसान नहीं था होने वाला। और अब सवियन की ओर उस बड़ी सी लाइट को बढ़ता हुआ देखकर फर्स्ट लेयर सू के इमरजेंसी फेरी डॉक्टर सवियन को उस लाइट से बचाने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन तभी सवियन जोरों जोरों से हंसते हुए कहता है कि अर्थ डीमन पपीट जल्दी से यहाँ पर रिपेयर हो जाओ। और सवियन के ये कहते ही वहाँ पर अर्थ डीमन पपीट रिपेयर हो जाते हैं और वो उस लाइट को एक ही मुक्के में खत्म कर देते हैं। अब ये सब देखकर फर्स्ट लेयर सूकेन कहता है कि एक दूसरे लेवल का एक्सपर्ट कभी भी इस इलेक्ट्रिक बोर्ड को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर सवियन के इस पपीट ने अपने एक ही पंच में उस इलेक्ट्रिक बोर्ड को खत्म कर दिया। ये तो बहुत ही ज्यादा हैरानकुन वाली बात है। और इसके साथ ही वो कहता है कि आखिरकार सवियन ने स्काई डीमन पपीट को रिफाइन कर ही लिया। अब इस पर लिटिल फेरी डॉक्टर फर्स्ट लेयर सूकेन से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये स्काई डीमन पपीट है, क्योंकि सवियन ने अभी अभी इसे अर्थ क्लास डीमन पपीट नाम लेकर पुकारा है। और जहाँ तक मैंने पपीट स्किल पढ़ी है, मुझे पता है कि स्काई अर्थ और मैन पपीट में क्या फर्क है। मगर इसके साथ ही फर्स्ट लेयर सूकेन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक अर्थ क्लास कैटेगरी का पपीट इतना ज्यादा पावरफुल होगा। तो सोचो स्काई डीमन पपीट कितना ज्यादा पावरफुल होगा, वो 1000 क्लास के एक्सपर्ट के बराबर नहीं होगा क्या। जिसे सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर हमेशा रिला देती है। और इसके साथ ही वो फर्स्ट लेयर सूकेन से कहती है कि अभी के लिए सवियन के पास ये पपीट है, तो हमें स्पीड लाइटनिंग से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर फर्स्ट लेयर सूकेन भी कहते हैं कि अभी के लिए इस पपीट के स्ट्रेंथ दूसरे लेवल के 5 या 6 से 4 बड़े है, तो ये इजीली ही उस स्पीड लाइटनिंग से पंगा ले लेगा और उसे खत्म कर देगा। अभी फिर से आसमान में एक गड़गड़ाहट के साथ एक लाइट नीचे आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर सवियन अपने डीमन पपीट को ऑर्डर देता है, जिससे वो डीमन पपीट अपने पंच में पावर बढ़कर और अपनी उस पंच से उस लाइट बॉल पर दे मारता है, जिससे वो लाइट बॉल वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन उस लाइट से सवियन का डीमन पपीट भी नीचे जाकर गिरता है, लेकिन उस डीमन पपीट को कुछ भी नहीं होता, बल्कि उस लाइट की थोड़ी बहुत एनर्जी को रिफाइन करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। और इधर सवियन सोचता है कि अगर ये लाइट अटैक फर्स्ट लेयर सूकेन को लग जाती तो फर्स्ट लेयर सूकेन की तोते से धोते उड़ जाते हैं। अब ऐसे ही आधे घंटे तक लाइटनिंग होती है, लेकिन सवियन का डीमन पपीट नीचे आने वाली सभी के लाइट को मार मार कर पिछोरा फाड़ कर छिद्रा छिद्रा उड़ा देती है और सवियन को एक भी अटैक लगने नहीं देती है। अब थोड़ी देर के बाद आसमान से लाइटनिंग होना बंद हो जाती है और आसमान पूरी तरीके से साफ हो जाता है। और अब इधर हम देखते हैं सवियन को, जो कि हेवन सोल ब्रोडवन पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया था। और फिर सवियन उस हेवन सोल ब्रोडवन पिल को एक जेट की बोतल में रखकर अपनी स्टोरेज में रख लेता है। और फिर सवियन अपनी बॉडी की तरफ देखकर सोचता है कि ये जो सारी पिल लाइटनिंग जब पिछली टाइम मेरे बॉडी में गई थी, तो अभी मेरी हेवनली फ्लेम इस काबिल है कि उस पिल लाइटनिंग को भी रिफाइन कर सके। और इसके साथ ही वो कहता है कि लगता है कि ये पिल लाइटनिंग मेरी 2 क्लास के 7 स्टार को ब्रेक थ्रू करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, जो कि मेरी बॉडी में घुस चुकी है। और अभी सवियन को लग रहा था कि उसकी बॉडी 2 क्लास के 7 स्टार का ब्रेक थ्रू करने में बहुत ज्यादा करीब है। और ये सब सोचकर सवियन एक बार फिर से उस रॉक प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है और अपनी ट्रेनिंग स्टेट में चला जाता है। और इधर फर्स्ट लेयर सूकेन भी समझ जाता है कि सवियन अपनी ट्रेनिंग स्टेट में जा चुका है और वो बहुत ज्यादा करीब है अपने 2 क्लास के 7 स्टार का ब्रेक थ्रू करने के। और अब सवियन को ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते काफी दिन गुजर जाते हैं और वही लिटिल फेरी डॉक्टर सवियन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहीं पर खड़ी हुई थी। और इधर इनर एकेडमी के सभी के स्टूडेंट सवियन को ना देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर को ही घूरे जा रहे थे। और वो सभी लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखते हुए सवियन से भी बड़ा ठरकी बनते हुए कहता है कि इतनी खूबसूरत और पावरफुल लड़की आखिर सवियन को कहाँ से मिल रही। अगर सवियन हमारे जितना पावरफुल होता तो हम इस लड़की पर कब का चांस मार चुके होते, लेकिन अगर ये सब सवियन को पता चल गया कि हम क्या करने का सोच रहे हैं, तो सवियन हमें मार मार कर पिछोड़ा फाड़ देगा। और अभी इन लोगों को पता ही क्या है लिटिल फेरी डॉक्टर के पास्ट के बारे में। और अगर उन लोगों को लिटिल फेरी डॉक्टर के पास्ट के बारे में पता चल जाए तो उन्हें देखना तो दूर उनके बारे में सोचेंगे भी नहीं। अब लिटिल फेरी डॉक्टर सवियन को काफी समय से रिट्रीट में गया हुआ देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर सवियन से कहती है कि तुम्हें और कितना टाइम लगेगा ब्रेक थ्रू करने में। लेकिन तभी सवियन अपनी आंखें खोल लेता है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें सुन और देख ली है, तुम्हें इस लोंडे लोगों ने क्या बोला। मैं इन सभी लोंडों को छोड़ूंगा नहीं, ये वीडियो खत्म हो गया है, अगली वाली वीडियो में इन सभी को चुन चुन कर मारूंगा। जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर सभी से कहती है कि अब मेरा हाउस बैंड दब चुका है, जाकर के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना मेरा हाउस बैंड तुम सभी को हाउस बैंड बजा बनाएंगे। और वीडियो यहाँ तक देख लो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएंगे, तब तक के लिए बेबी ड्रेस यू खाओ और मस्त और सवियन की हॉट लोनिया पर लाइन मारते रहो।